तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे देखें। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व किए थे, किस किस टाइप के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें इनइक्वालिटीज़ लगा के या इक्वेशन की जगह पे इक्वल के साइन की जगह पे इनइक्वालिटी मीन्स ग्रेटर देन या लेस देन इस तरह का साइन अगर दे दिया जाए तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, या नॉट इक्वल का साइन दे दिया जाए तो पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा तो हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफिकली भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, अगर ग्राफ भी थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा यहाँ पे ग्राफ मुझे डिस्कस करना नहीं है, कहें कि ग्राफ के लिए अलग टॉपिक ही चलेगी। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ग्राफिकली देख लेंगे, फंक्शन के साथ में भी देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ भी देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इट्स इनइक्वालिटी, टॉपिक नेम था क्या, इनइक्वालिटी में चल रहा, टॉपिक नेम चल रहा, टॉपिक क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स इनइक्वालिटीज। या कहीं कहीं पे इसको किस नाम से अगर लिख देता, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट अगर लेते हैं कि सॉल्व करने हैं x माइनस 2 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लिया। दूसरा पार्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा पार्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 लेस देन इक्वल टू 0। और चौथा पार्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए 4 है, 4 तरह से किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो कि आपको दिया हुआ है कि क्या, इनइक्वालिटी, देखो इनइक्वल ग्रेटर देन 0। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे, डायरेक्ट फार्मूला भी बताएंगे आपको कि किस तरह से लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है मीन्स लीनियर फैक्टर, उसको क्या करना, इक्वल टू 0 कर देना। x माइनस 2 और x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट आएगा x इक्वल टू क्या होगा, 2 और x इक्वल टू 6। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट। अब नंबर लाइन पे इसे क्या करते हैं, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रूल यूज करते हैं, नंबर लाइन रूल। अब यहां पे क्या करते हैं, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े प्यार से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो अब यहां पे ये क्या है, जो x का वैल्यू यहां पे 2 रखें और यहां पे 6 रखें। अब यहां पे ये स्टेप सेकंड में हम कर लोग करेंगे, स्टेप सेकंड में अब ये पॉइंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव, और ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, अब यहां पे हम चेक करेंगे इंटरवल में, हर इस इंटरवल से एक एक वैल्यू उठा के रखेंगे, इस इंटरवल से एक x का वैल्यू उठाए यहां ले जाके हम रखेंगे, किस में रखें, यहां रखेंगे। यहां से माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में से कोई भी वैल्यू लेके यहां पे पुट करो, किस प्लेस पे, x के प्लेस पे पुट करो। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू लेते हैं, सोचो 0 ले लिया तो 0 - 2 क्या होगा, -2, 0 - 6 क्या होगा, ये एक्सप्रेशन में रखेंगे, ग्रेटर देन, ये क्या होगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव, इनटू करने पे पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी, कहोगे -3 सर रख के दिखाओ, तो -3 रखेंगे तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू रखते हैं, रिजल्ट मुझे क्या देगा, पॉजिटिव। अब देखो 2 और 4 के बीच का, जैसे 2 और 6 के बीच का वैल्यू क्या है, 4 ले सकते हैं तो 4 यहां पर पुट करके देखो, ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 निगेटिव, पॉजिटिव, और 4 - 6 निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा, तो ये क्या, लेस देन 0 होगा, तो ये हो गया लेस देन 0, निगेटिव हो जाए, मीन्स ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा और ये निगेटिव, 4 अगर पुट करते हैं तो। अब 6 और इन्फिनिटिव के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे, 6 और इन्फिनिटिव के बीच का कोई भी 7 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं साइन स्कीम, ये सब पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब इस स्कीम के थ्रू अब यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटिव से 2 और 2 से लेके 6 और 6 से लेके इन्फिनिटिव। अब इक्वल रहा साइन, अगर इक्वल का साइन रहा, ग्रेटर देन में लगा रहे या लेस देन में लगा रहे। अब देखो 2 इंक्लूड, यहां पे 2 का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, कहीं क्रिटिकल पॉइंट ये 2 पे 0 नहीं होगा, कहे कि ये हम किसके इक्वल नहीं है, 0, ये करा कि हम 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 कौन सा x का वैल्यू क्या डालते हैं कि ये 0 होता, 2 और 6, तो उसको हटा देंगे, 2 नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, समझ में आया। अब आंसर जो, अब ये ग्रेटर देन दिया हुआ तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला। तो x का अगर इनइक्वालिटी पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा यहां से, तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 6 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 6 से लेके इन्फिनिटिव। दूसरे तरीके से भी इसको लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इस तरह से, अब कोई बोले यूनियन, कहोगे यूनियन, यूनियन ये वर्ड है यूनियन, इसका मतलब है कि 2 टर्म अगर और की प्लेस पे आता है यूनियन, मीन्स कि आंसर ये भी होगा ये भी होगा, तो इसको हम और में रिप्रेजेंट करते हैं, और की जगह पे यूनियन, कि इसे, इस दोनों को सिंपल बोलो कि इसे और इसे ऐड करने के लिए आंसर ये, तो यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अब चले कि इसको ग्राफिकली किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करते हैं, कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम, कहोगे सर इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। ये एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम लेट कर लेते हैं तो इसका ग्राफ किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान दे दो कौन सा फंक्शन लिए थे, मीन्स पहले इसको, ये जो है ना इनइक्वालिटीज थी, इसको लेट कर लेंगे। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x - 2 और x - 6,
ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको लेट कर लिए, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2 और x माइनस 6। थोड़ा ध्यान देना कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये x माइनस 2, इसको ध्यान से देखिए, x का वैल्यू कहाँ पर, ग्राफ ये कैसा बनेगा, पाराबोलिक। कैसा, पाराबोलिक। पाराबोलिक कैसा होता, मीन्स ऊपर से ऐसा या ऐसा, यहां पे ऐसा या ऐसा, ठीक है। तो अब ये देखना कि ये एक्स एक्सिस पे कहां पे काटता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे काटेगा, इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इफ एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 और 6। तो अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, अगर यहां पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस लिए, ये वाई एक्सिस लिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर, यहां से इंटू करके देखोगे तो यहां से इंटू कर लो, एक्स स्क्वायर ये क्या हो, यहां पे इंटू हमेशा करना, इंटू करोगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ कौन सा बनेगा, अपवर्ड। ये 10th में भी पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हम जिक्र करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता, अपवर्ड। तो अपवर्ड बनाएंगे, तो अपवर्ड बनाएंगे तो x का वैल्यू कहां से काटता हुआ जाएगा, ये x एक्सिस पे y का 0 होगा, y 0 होगा कहां पे, 2 पे। माने x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, और 6 रखेंगे तो 0। अब अपवर्ड बनेगा तो ग्राफ, इसका मतलब 2 पॉइंट पे कटता हुआ जा रहा है, तो याद रखना कि ग्राफ इस तरह से आएगा। किस तरह से, इस तरह से। अब यहां पे ऊपर जो ग्राफ बन रहा है, ऊपर ये जो ऊपर बन रहा है ये वाला पार्ट, इसका मतलब इसमें क्या, y का वैल्यू क्या, मीन्स कि अगर यहां पे y एक्सिस लेते हैं तो y एक्सिस में ये ऊपर क्या होता, और ये x एक्सिस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या, y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मीन्स f ऑफ y का मतलब f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो ऊपर वाले पार्ट में f ऑफ x किसको लिए थे, x माइनस 2 और x माइनस 6 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। f ऑफ x 0 किस पे होगा, तो 2 पे, और 6 पे ये 0 होगा, 2 और 6 पे f ऑफ x 0 होगा। अब कहोगे सर लेस देन कब होगा, तो लेस देन क्या हो, कब होगा, जब ग्राफ y एक्सिस से नीचे बने। y एक्सिस मींस x एक्सिस से नीचे, तो x एक्सिस से नीचे कहां पे बन रहा, तो इस पे बन रहा, ये देख रहे हैं जिगजैग कर दिए, यहां बन रहा। तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये ग्राफ क्या बनेगा, ये जो ब्लैक वाला हम डॉटेड लाइन, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, ये ग्राफ आपको बन जाएगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 6, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, वाई का वैल्यू लेस देन 0। क्यों कि वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस देन 0। अगर ग्राफिकली इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से, तो ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इसमें होगा, और एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दें। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अब ये बोले एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक इसमें कर रहा, माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 तक। और यहां पे x का वैल्यू कहां से कहां तक, ध्यान से देखो, x का वैल्यू कहां से कहां तक, 6 से लेके इन्फिनिटिव, 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से लेके इन्फिनिटिव। और निगेटिव कहां से कहां तक, अगर ये होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, ये भी पॉजिटिव ग्राफ बन रहा, और ये वाले में क्या बन रहा, निगेटिव। तो कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू कहां से, तो माइनस इन्फिनिटिव से, ये सॉरी 2 से लेके 6 तक नेगेटिव। इक्वल कहां से कहां किस पे होगा, तो 2 पे और 6 पे, 2 पे और 6 पे। समझ में आया, ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, जल्दी से इसे मिटा लें,
देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना, इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या, अगर इसमें दिया हुआ है तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका डी क्या होगा, चेक करेंगे वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी माने डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हेयर ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू क्या है -5 और सी इक्वल टू क्या है 6। ठीक है, अब यहां पे डी चेक करेंगे तो ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का माने 25 माइनस 4 ए क्या है 1 और सी क्या 6 इक्वल टू क्या हो गया। डी अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं तो फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। x का माने कि x का वैल्यू क्या ला सकते हैं, अगर इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू मुझे रियल देगा, जब रियल देगा तो इसका मतलब हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो लीनियर में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब यहां से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंपल जानना कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइज नहीं करेंगे तो x इक्वल टू, अगर इससे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे। किस लिए करेंगे, स्टेप सेकेंड में, इसमें स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो, नहीं तो d लेस देन 0 होगा, तो पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में देख लेना, d लेस देन 0 होगा तो किस तरह से इनइक्वालिटी निकालते हैं, x का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो 0 है, तो अब इसका निकालेंगे तो x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा 6, एक बार और लिखा गया तो इसको हम लिख सकते हैं -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाए x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। x का वैल्यू क्या हो गया 2 और 3, x का वैल्यू क्या हो गया 2 और 3। जब x का वैल्यू 2 और 3 हो गया तब अब हम इसका जब x का वैल्यू निकालना, अगर d ग्रेटर देन 0 रहा तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। अब x का वैल्यू निकलने के बाद उसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख लो यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको, ये 2 और ये 3, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव। अब इसको नंबर लाइन पे, अब यहां पे ये पॉइंट 2 इक्वल का साइन है तो 2 भी होगा 3 भी होगा। अब जैसे चेक किए थे कि माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 के बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे, स्टेप सेकेंड में, ये स्टेप्स थर्ड में क्या करेंगे नंबर लाइन बनाए, ये क्रिटिकल पॉइंट आया लाके यहाँ पर पुट किए, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा किस इंटरवल में नेगेटिव हो रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 रखते हैं तो ये बताओ तो ये 0, ये -5, ठीक है, ये क्या ये भी 0 हो गया, ये भी 0, x का वैल्यू 0, ये 0 प्लस 6, तो इसका मतलब पॉजिटिव। और देखो यहाँ पे अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव जनरली होता और ये पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस तरह से आया, अब x का वैल्यू कहाँ के, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा था तो निगेटिव वाला लेते। तो अब यहां पे लेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा जल्दी से बताना,
थोड़ा जल्दी बताना। तो रिजल्ट क्या दे देगा, x इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव वाला, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो क्लोज लूप है, यहां पे 2 भी इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, तो यहां पे क्या करेंगे, क्लोज लूप कर देंगे। कौन सा लूप, क्लोज लूप या क्लोज इंटरवल नाम से जानते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर x का वैल्यू, इनइक्वालिटी सॉल्व। अब देखो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जल्दी से ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 और ये 3 ग्राफ बना दिए। ऊपर वाला ये क्या हो गया, ऊपर वाला आंसर हो गया, मुझे ऊपर वाला आंसर ये ग्राफ। ये क्या होगा, अगर यहां पे x माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमेशा ये क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ये वाला ऊपर वाला ग्राफ ये क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। अब देखो अगर यहां पे इस तरह से ग्राफिकली हम बना सकते हैं। अब देखो इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है तो तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 जल्दी से बताओ तो क्या करेंगे, जल्दी से ये क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करना है मुझे क्या कि d का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले चेक करना है मुझे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में चेक करेंगे कि क्या कि d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले चेक करना है, तो b की जगह पे क्या दिया हुआ, माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 4ac 4a 1c 32। ये क्या हो गया, अगर ये a 144 माइनस 32 8 128, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, जल्दी से बताना रिजल्ट क्या दे देगा। यहां से रिजल्ट मुझे दे दिया 6 और यहां से क्या आ गया 1, 16 रिजल्ट आया। 144 में से 28 गया 16। अब ये मीन्स ग्रेटर देन 0, मीन्स d ग्रेटर देन 0। तब हम इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर d इक्वल टू अभी d इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो अब इसको क्रिटिकल पॉइंट हम इसका निकाल सकते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम तब फिर दूसरा रूल देखेंगे। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस तब 12x प्लस 32 इक्वल टू क्या करना है 0। किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा तो जल्दी से बताना क्रिटिकल पॉइंट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब x कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। x का वैल्यू क्या होगा 4 और 8। समझ में आया, मीन्स कि इसको सिंपली फैक्टराइज करके x का वैल्यू 4 और 8 लिया है। अब क्या करना, स्टेप सेकंड में नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करना, एक लाइन ड्रॉ करना, एक लाइन ड्रॉ करना, इस पर रिप्रेजेंट कर देना। ये 4 और ये 8, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कर देना। तो अब यहां से यहां तक ये 3 पार्ट बना, 3 पार्ट। तो ईच एंड एवरी पार्ट का वैल्यू ले जाके हम किस में पुट करेंगे, कौन सा ले रहे हैं इसमें पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 में माइनस इन्फिनिटी से 4 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव। ये साइन स्कीम ये निगेटिव, चेक करके देख लेना। अगर 3 पुट करेंगे तो ये क्या 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 पंचे 60, 32 25 और 25 कितना हो गया मीन्स 57। और ये क्या होगा मैंने ये निगेटिव हो गया माइनस 60, ये निगेटिव हो गया। रिजल्ट ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा निगेटिव लेस देन 0। अब 8 से लेके इन्फिनिटिव, अगर 8 से 9 रखेंगे तो 81 और ये क्या होगा 12 9 कितना होता 108,
तो 108 तो 108, तो ये क्या हो जाएगा 81 और 32, ये पॉजिटिव रिजल्ट मुझे देगा, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, क्वाड्रेटिक में एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव, उसके बाद वाला पॉजिटिव, अगर लीनियर में कन्वर्ट किए हुए हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, मुझे चाहिए क्या लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाला कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है लेस देन जीरो वाला, ये वाला पार्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लोज लूप है, ये इक्वल है तो इक्वल है, तो ये भी 4 भी होगा आंसर, और 8 भी होगा, तो क्लोज लूप ये क्या होगा 4 से लेके 8 तक, x का वैल्यू यही हो गया आंसर सॉल्यूशन। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या होगा 4 से लेके 8 तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो, अब लास्ट वाला देखो, अगर कहोगे कि अब लास्ट वाले में देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ, तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो लास्ट वाला फोर्थ वाला पॉइंट देखो कि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या चेक करना, d, तो d इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2, 25 और 8 कितना हो जाएगा 25 और 8, ये क्या हो गया 33, ये ग्रेटर देन 0। अब देखो तो जब यहां पर d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन में मुझे प्रॉब्लम होगा, ये तुम लोग 10th में किया होगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, d का वैल्यू अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कि फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगा। तब हम इसका क्या करेंगे, करना तो कुछ नहीं, d ग्रेटर देन 0 तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना किस तरीके से। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ पे माइनस बी क्या है माइनस बी, यहाँ पे 5 माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है, रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1 माने माइनस 5 माइनस रूट 13, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, रूट 13 रूट 25 से ज्यादा होगा, और रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5, तो ये टर्म्स क्या होंगे पॉजिटिव और ये टर्म्स क्या होंगे फुल्ली निगेटिव। अब इसको कहां रिप्रेजेंट करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे, तो मीन्स कि नंबर लाइन ये निकल गया तुम्हारा। अब क्रिटिकल पॉइंट इधर से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, x का वैल्यू अगर तुम फैक्टराइजेशन में थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं आराम से तो एक्स वाई निकल जाता है, नहीं तो अगर नहीं फैक्टराइजेशन होगा तो क्या करेंगे, d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे पहले लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया, तो अब निगेटिव ये 0, ठीक है, अब ये 0 से ये एक माइनस 5 माइनस रूट 33 अपॉन 2, और दूसरा क्या होगा माइनस प्लस रूट 33 अपॉन 2। अब यहां से माइनस इन्फिनिटिव से ये, अब माइनस ये प्लस इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये अब यहां पे एक और आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट से ये -5 और ये क्या हो जाएगा, सोचो कि 6 के आसपास, तो 11 मीन्स यहाँ पे 2 से भाग दिए, तो ये इसका मतलब -6 उठा के हम रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेके माइनस ये -6 के बीच में, तो -6 अगर रखेंगे तो ये क्या होगा -6 का स्क्वायर 36, ये क्या हो जाएगा माइनस अगर रहेगा तो -30 और -2, तो 30 और -2
ये -30 और -2 क्या, -32, और ये 36 है, 6 रखे हैं तो 36, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये निगेटिव दे दिया और ये पॉजिटिव दे दिया। तब अगर पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तब हम आंख बंद करके x का वैल्यू क्या बताएंगे, x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला माइनस इन्फिनिटिव, कहोगे इन्फिनिटिव के साथ क्लोज लूप कभी भी नहीं लगता, माइनस इन्फिनिटिव से लेके -√33 अपॉन 2 इक्वल है तो ये क्लोज लूप होगा, इक्वल है तो क्लोज लूप होगा। यूनियन -5 + √13 अपॉन 2 से लेके इन्फिनिटिव, कोई प्रॉब्लम, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कहोगे सर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं, इसको सिंपल क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब ये चेक करना, ये निगेटिव तो निगेटिव साइड 0, और ये क्या लिख देंगे, -5 -√33 अपॉन 2, और ये क्या होगा, -5 + √33 अपॉन 2, ये 5 से ज्यादा है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, और ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव, निगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव, तो तुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव आपको चाहिए, तो पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर हो गया, जिसको ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला क्या आंसर किसका हो गया, x² + 5x, मीन्स अगर ये वाला पार्ट क्या हो गया आपको, ये वाला पार्ट x² + 5x - 2 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू है तो इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा ग्राफिकली, ठीक है। तो आंसर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। देखिए यहां एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यार से, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x² माइनस, इंटीग्रल सॉल्यूशन का माने कि इस आंसर में x का वैल्यू जो नंबर ऑफ इंटीग्रल, ये x लेस देन अगर 0 हो, मैंने x² - 3x - 4 लेस देन अगर 0 हो तो आंसर कितने इंटीजर होंगे, इसी का इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 5 कितने होंगे, मीन्स इंटीजर नंबर कितने होंगे। इंटीजर नंबर सभी को मालूम है किसको बोलते हैं, 0 +-2 +-3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, इनइक्वालिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, x² दिया हुआ है -3x -4 लेस देन 0 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0, अगर तुमने फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो समझ जाना कि d ग्रेटर देन क्या है, 0। अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन में अगर दिक्कत होती है तब भी d ग्रेटर देन 0, तो चेक कर लो कि d का वैल्यू क्या होगा। d अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आराम से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² -4ac, तो d क्या है, 3 का होल स्क्वायर -4 1 इंटू -4, ये क्या हो गया, ये यहां से 9 और यहां से 16 माने 25, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं या इसे हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, तो 25 आया तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, -b + -√d अपॉन 2a, इस तरह से निकाल लिया। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, सबसे पहले -b, तो -b क्या हो जाएगा, -b, ये क्या हो जाएगा -3 ± √25 अपॉन 2 1 का वैल्यू, तो यहां से रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, 3 ± 5 अपॉन 2, एक दफा प्लस करेगा तो 4 और दूसरी दफा करेगा तो ये क्या हो जाएगा -1,
रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, एक दफा में 4, दूसरे वाले में -1। अब इसको उठा के कहां रख देना है मुझे, यहां -1 यहां और 4 यहां। अब फैक्टराइज भी तुम करते तो इस तरह से फैक्टराइज मेथड से करते तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, अब प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू लेस देन, फैक्टराइजेशन मेथड से ये डायरेक्ट करते इक्वल टू, अगर 0 कर देते तो ये क्या हो जाता, ऐसे कर देते लेस देन 0। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4, इतना तो दिमाग है तुम लोग के पास, x माइनस ये क्या हो जाएगा +1 लेंगे तो +1 इक्वल टू, ये लेस देन है तो लेस देन 0। अब इसको क्या करते थे, x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 कर दिए, x + 1 इक्वल टू 0 कर दिए, x का वैल्यू क्या आ गया 4 और x का वैल्यू क्या आ गया -1, ठीक है। तो इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, इस तरफ से, तो क्रिटिकल पॉइंट दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो -1 से लेके 4 तक। अब चेक करेंगे तो ये याद रखना कि बहुत बार कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, चेक कर लेना तुम लोग, ये पॉजिटिव, अगर इस फॉर्म में आ रहा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू रख गया, -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा -4 + 6 10 में से 4 गया, क्या होगा 6 पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कहां से कहां तक आ जाएगा, आंसर मुझे क्या आ जाएगा यहां से यहां तक। अब ये मुझे क्या चाहिए लेस देन, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा -1 से लेके लेस, इंक्लूडेड नहीं है तो इंक्लूडेड नहीं, 4 तक। -1 और 4 के बीच में कौन कौन इंटीजर है, तो 0 है, तो आंसर क्या होगा, इंटीजर वैल्यू कौन होगा, इंटीजर वैल्यू कौन होगा, इंटीजर कौन होगा इस -1 और 4 के बीच में, पहला 0, उसके बाद 1, तब उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 तो नहीं होगा, तो कितने वैल्यू आ गए 4। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछ रहा था, कितने इंटीजर हैं 4, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज, सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। अब यहां पे दिया हुआ कि 3x किससे बड़ा है, x² + 2 से, इसकी बात भी माननी पड़ेगी। और 3x किससे छोटा है, 2x² - 5 से। तब पूछ रहा कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 स्टेप में चलते हैं। एक स्टेप बोल रहा है सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो तरफ चलेंगे। एक कह रहा है कि x² + 2 लेस देन 3x। एक बोल रहा है क्या कि इसको इस तरह का रहा है तो 2 पार्ट कर देंगे, 3x लेस देन इक्वल टू 2x² - 5x, ठीक है। तो अगर ऐसे रहा तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करें, दोनों की बात मुझे माननी पड़ेगी। तो सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, x², इसको -3x + 2, ये लेस देन है तो लेस देन कर दिया, ये इस साइड आया तो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो। अब इसको देखो तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना, तो फैक्टराइज हो जा रहा तो कर दो, फैक्टराइज हो जाएगा तो ये कर दो, फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3x + 2 लेस देन 0। अब इसे करेंगे तो x² - 2x - x + 2 लेस देन 0। अब x कॉमन ले लिए, x - 2 और -1 x - 2 लेस देन 0। इसे हम क्या लिख देंगे, x - 2 और x - 1 लेस देन क्या 0। अब यह याद करो फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग कि अगर x - a और x - b है, या इस तरह से भी अभी तक करते हुए आए थे, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जल्दी से बताना, यहां से क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करते हैं इक्वल टू, अगर 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो गया 2 और यहां से x का वैल्यू 1, 2 और 1 यहां पे प्लॉट कर दिए, ये इधर 1 लिखेंगे इधर 2, -∞ + ∞, ये पॉजिटिव हो जाएगा, चेक कर लेना, ये निगेटिव हो जाएगा, ये
पॉजिटिव होगा। यहां से उठा के वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाए, x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, चाहिए क्या, लेस देन 0, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। इंक्लूड तो नहीं है, इक्वल का साइन तो नहीं है। अब इसमें इक्वल का साइन है तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से पलट के लिख दें, 2x² माइनस 5x ये ग्रेटर देन 3x है। इस साइड आ जाएगा तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना तो फैक्टराइज थे इस किस तरह से लिख सकते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको है ना कॉमन लेंगे तो ये क्या कॉमन दे देगा मुझे, x, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, यहां से प्लस 1 और 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसे हम प्लॉट करते तो x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, और यहां पे आपको आ जाएगा ये क्या, जल्दी से बताना, 2x माइनस 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और यहां से x इक्वल टू ये 5/2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, ये क्या आ जाएगा -1 और ये क्या 5/2 माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव। इधर सभी को ये पॉजिटिव हो जाएगा, चेक कर लेना, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नंबर लाइन पे। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहां से -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, और -2 रखेंगे तो ये नहीं भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट मुझे क्या देगा। अब यहाँ पे 2 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो निगेटिव के लिए आंसर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कहां से कहां तक, x का वैल्यू कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से लेके -1 यूनियन और कहां से 5/2 से लेके इन्फिनिटी, माने 2.5 से लेके इन्फिनिटी। और इसका आंसर कहां से कहां तक आया, 1 से लेके 2 तक। 1 इंक्लूड नहीं है, ध्यान देना, 1 यहां पे इंक्लूड नहीं है, ये करा कि 1 इंक्लूड है, ठीक है। 1 से लेके 2 के बीच में, इसका आंसर 1 से लेके 2 के बीच में है। तो अब यहां पे देखो तो इसका आंसर 1 से लेके 2 और इसका करा कि माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 5/, जो 1 से लेके 2 के बीच में इसका आंसर नहीं है। तो ये दोनों में से कोई कॉमन होगा तब आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। काहे कि दोनों की बात सही होगी तब आंसर होगा, नहीं तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट 5। कोई प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस ax प्लस 1 माइनस 2a² मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, माने कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है, ठीक है। अब ये करा ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, जब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा, x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ कि मीन्स रियल, माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव, तब a का वैल्यू क्या होगा। सेम पिछले वाले कंसेप्ट में, पिछले लेक्चर में मैं रिपीट कर देता हूं कि क्या पढ़े थे इसको सॉल्यूशन में, कि अगर कोई फंक्शन दिए हुआ, मीन्स अगर कोई फंक्शन दिए हुआ ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स किस पे, x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल का मतलब इस तरह से हम सिंबल दे दिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट माने इसके d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होने चाहिए, सॉरी d भी लेस देन d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। अब यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, ये करा कि ऐसा है, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए a ग्रेटर देन 0 भी और d ग्रेटर देन 0 लेस देन, सॉरी d लेस देन 0। हेयर a का वैल्यू क्या दिया हुआ, a इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ, ध्यान दो ना, a क्या दिया हुआ 1 और b क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो b क्या दिया हुआ, x का कोफिशिएंट क्या -a और कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे, a इक्वल टू क्या दिया हुआ 1
अब b इक्वल टू क्या दिया हुआ, b इक्वल टू क्या दिया हुआ माइनस a, और c इक्वल टू क्या दिया हुआ, कांस्टेंट वाला टर्म क्या दिया, ये 1 माइनस 2a स्क्वायर। अब यहां पे d लेस देन 0 मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होना चाहिए 0। अब b स्क्वायर का मतलब कि b का वैल्यू जो मुझे आया है माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस 4a, a तो 1 है a, और c क्या है 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0। अब यहां से इस कंडीशन से हम लोग इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ गया, इस कंडीशन से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलो निकालो। अब यहां पे अगर जाते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना, क्या लिखेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, अब रिजल्ट मुझे क्या दे देगा लेस देन 0। अब यहां पे रिजल्ट मुझे क्या आएगा, सॉरी इंटू, देखो यहां पे इंटू माइनस माइनस, ये क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 8, ये टोटल रिजल्ट क्या आ गया 9a स्क्वायर माइनस 4, ये लेस देन 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो इसे एक दफा पॉजिटिव और एक दफा निगेटिव अगर फैक्टराइज कर लिए तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करके हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लेंगे, तब डी यू के देखने नहीं सकते, ये मैंने डी ग्रेटर देन 0 होता तभी ये फैक्टराइज होता या x का वैल्यू निकलता, अगर नहीं तो वैसे नहीं निकलेगा। तो डी लेस देन यहाँ पे, अब यहाँ से x a का वैल्यू क्या आ गया, अगर इसको इक्वल टू 0 करें, इसको इक्वल टू 0 करें तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस 2/3 और दूसरा 2/3। इसको हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे लेस देन 0 माइनस 2/3 और 2/3 माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये साइन स्कीम के थ्रू माइनस इंटरवल में लेके अगर a का वैल्यू मीन्स अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 2/3 पुट करेंगे तो हमेशा हमेशा ये क्या होगा, जैसे मैं पुट करो -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव तो ये निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव वाला लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो आंसर कौन सा वाला होगा -2/3 से लेके 2/3। a क्या हो जाए, a बिलोंग करेगा -2/3 से लेके 2/3 तक। अब ये आंसर कौन हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में पूछता है। अब ये कंसेप्ट उठा के लाता है कि एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 कर देता है, उसमें कॉफिशिएंट लगा देता है वेरिएबल टाइप के, जैसे a लगा देगा b लगा देगा और पूछेगा कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तब ध्यान देना कि मुझे इनइक्वालिटीज के थ्रू मीन्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कंडीशन है केस था जो पिछले लेक्चर में है, तो उसका केस क्या था कि f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x, x बिलोंग्स टू r पे, तो a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0। हम लोग पिछले लेक्चर में इसे प्रूव्ड किए थे कि किस तरह से होता है। a अगर आपको देखना तो पिछला लेक्चर देख सकते, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -a और c इक्वल टू 1 माइनस 2a स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम चले गए यहाँ से ये b स्क्वायर d को ग्रेटर देन 0 किए, उसके बाद लेके आए क्या कि इसे a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 सिंप्लीफाई करते क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उसको रिप्रेजेंट किए नंबर लाइन पे, वहां से चेक किए कि a का वैल्यू कौन से में इंटरवल में लाइक कर रहा है लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाला होगा। तो a बिलोंग्स टू -2/3 से लेके 2/3 तक। इस टाइप का आईआईटी में क्वेश्चन सेम डिजिट चेंज करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह की रेशनल उस किस टाइप का है, और उसके बाद रेशनल के बाद हम मॉडुलस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड, उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, लीस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इसमें है ना
उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। तो इतने पढ़ने के बाद हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर रोकेंगे। उसके बाद हम लोग मेन सेट रिलेशन फंक्शन में हम लोग इन करेंगे। थैंक यू। तो ऐसे ही देखते रहो क्लास, और फ्रेंड से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके बाय, थैंक यू।